पुत्री और कृष्ण की पत्नी कैसे बनी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, द्वारिका में एक राजा आए थे, उनका नाम था सत्राजित। सत्राजित महाराज बड़े प्रतापी थे। उनके पास में एक मणि थी और उस मणि का नाम था सेयमंतक मणि। उस सेयमंतक मणि का नित्य 10 घंटे पूजन किया जाता था। नित्य उसका पूजन किया जाए तो उसमें से 8 भार सोना रोज निकलता था। 8 भार सोना, यानी आप उसको 1-2 तोला मत समझना। 8 भार आने 2 क्विंटल। उस मणि की 10 घंटा नित्य पूजा करो, उसमें से 2 क्विंटल सोना निकलता था नित्य प्रति। एक दिन सत्रजित नाम के राजा उस मणि को अपने गले में पहन करके भगवान कृष्ण की सभा में आए और भगवान ने उस सत्रजित से पूछा कि आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं। सत्रजित बोला कि मैं हूं, मेरी एक वृद्ध पत्नी है, एक छोटा भाई प्रसेन है और एक ही मेरी इकलौती पुत्री है सत्यभामा। भगवान बोले, इसका मतलब तो घर में कुल मिलाकर 3.5 प्राणी हैं। बस इतना सा परिवार और इतना स्वर्ण देने वाली मणि को तुम रखे हो, तुम इसका क्या करोगे इतना सोने का? यदि तुम चाहो तो मणि हमारे खजाने में रखवा दो और इसके बदले तुम्हें बहुत सा सहयोग मिलेगा। कृष्ण ने मणि अपने लिए नहीं मांगी, कन्हैया ने वो मणि समाज के कल्याण के लिए मांगी थी। इससे गरीबों का हित होगा। सत्रजित ने कहा, क्षमा करें, मैं आपको ये मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, आपकी चीज है, हम आपसे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। और उस मणि को सत्रजित लेकर के आ गया। आज उनके बड़े भाई, छोटे भाई प्रसेन ने मणि को पहन लिया और प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल की ओर शिकार करने के जा रहा था। उस प्रसेन को सिंहों ने मार करके और मणि को छुड़ा लिया। जामवंती ने सिंह को मारकर मणि ले ली और अपनी बेटी को खिलौना समझ करके उसको दे दी। सत्रजित सोचता है कि मेरे भाई को किसने मारा है। मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ने मेरे से मणि मांगी थी और मैंने कृष्ण को मणि नहीं दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि कृष्ण ने तो मेरे भाई को मार करके मणि न छुड़ा ली हो। इतना बड़ा कलंक मेरे गोविंद को लग गया। आज रात्रि में उनको नींद नहीं आई। कलंक जो होता है वो काजल से भी खतरनाक होता है, जिसको कलंक लग जाएगा। तो वहां पर भगवान ने गर्गाचार्य से पूछा कि मैंने कभी प्रसेन को देखा भी नहीं, न मैं उसको जानता हूं, लेकिन उसको मैंने मार दिया। मेरे पास ही आवाज आई है, कैसे हुआ? मेरी जन्म कुंडली को देखिए। तो वहां पर महाराज गर्गाचार्य ने देखा तो गर्गाचार्य ने कहा कि आपने चौथ वाला चंद्रमा देख लिया होगा। भादों में चतुर्थी के दिन चंदा देखने से मनुष्य के जीवन में कलंक लग जाता है। इसलिए कई लोग भादों के महीने में जो चौथ होती है उसका चंद्रमा नहीं देखते। भगवान 5-10 लोगों को लेकर के जंगल में गए।
वहां पर प्रशेर मरा हुआ पड़ा था और वहां पर शेरों के पैरों के निशान थे। तो वहां पर गुफा के अंदर मेरे गोविंद गए तो वहां पर जाकर के देखा कि अंदर जामवंत जी बैठे थे। कौन है कि अगर जामवंत जी कृष्ण को मारने के लिए दौड़े, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते करते जामवंत जी का शरीर ढीला हो गया। श्री जामवंत जी बोले कि बस मैं समझ गया गोपाल, आप तो मेरे श्री राम जी हैं। भगवान राघवेंद्र को जब रावण को मारकर आए तो अपनी पूरी सेना से कहा, आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मांगो। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी और किसी ने श्रद्धा मांगी, किसी ने पूजा की शक्ति मांगी। लेकिन जामवंत जो बैठे थे, प्रभु ने कहा जामवंत जी आप ही कुछ मांगो। तो जामवंत जी बोले क्या मांगो भगवान? रावण से हमने युद्ध तो किया है, पर रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई वीर वहां पर नहीं था। यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो आपसे मैं दो हाथ करना चाहता हूं। देखो तो सही मेरे रघुवर में कितना बल है। हमारे श्री आदरणीय श्री लखनलाल जी पटेल साहब जी चांदन घोड़ा से श्री व्यास जी महाराज का स्वागत बंधन अभिनंदन करते हुए बोलिए भागवत मैया की। भगवान ने कहा भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सेवक का युद्ध होना मर्यादा के अनुकूल है। इसलिए मैं तुमसे युद्ध अभी नहीं कर सकता। जामवंत जी मणि गोविंद को समर्पित करते हुए बोले, भगवान मणि ही क्या, मेरी पुत्री भी आपको स्वीकार करना होगा। आप इस मेरी पुत्री को स्वीकार करें, क्योंकि मेरा बुढ़ापा आ गया है, अब मैं भजन करूंगा। जामवंती के हाथ पर मणि रखकर श्री कृष्ण को जामवंती दे दी। और जामवंती परम सुंदरी थी। भगवान जामवंती को लेकर के आए, सत्यजित को मणि वापस कर दी। अब सत्यजित को रात भर नींद नहीं आई। मैंने अपनी द्वारिका नाथ को कलंकित किया है। कितना बड़ा अपराध किया, अपनी बेटी सत्यभामा को प्रभु को मैंने दी। प्रभु बोले मेरे बेटी हम ले लेते पर मणि नहीं लेंगे। इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा से। भगवान गए पांडवों के यहाँ घूमने। पीछे से अक्रूर जी सुधनवा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया और राजा सत्यजित को मार करके मणि ले ली सुधनवा ने। भगवान का इस तरह से विवाह हुए। मित्र वृंदा से विवाह हुआ, 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह हुए। बड़े बड़े राजघरानों से एक बार राजकुमारियों का हरण करके ले आता। मन में यह संकल्प कर लिया कि ये राजकुमारियां 20,000 हो जाएंगी, तब इनसे एक साथ विवाह करूंगा। 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बनाया। भगवान के पास सूचना गई। देवताओं ने कहा, क्योंकि देवताओं को माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी उसने सुनाया था, तो वहां पर भगवान